हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो छोटे-छोटे से बच्चे जब किचन सेट से खेलते हैं, डॉक्टर सेट से खेलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, कितने क्यूट लगते हैं बच्चे ऐसे किसी का रोल प्ले करते हुए। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये प्रिटेंड प्ले गेम खेलना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे ऐसे गेम्स खेलें। हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए ऐसे गेम्स खेलने के लिए जिसमें बच्चे दूसरों का रोल प्ले करें। हमने देखा है कि स्कूल्स में या दूसरी जगहों पे भी बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ज़रूर कराए जाते हैं। बच्चों को जिसमें किसी का भी रोल प्ले करना होता है, 2 मिनट का थोड़ा-सा बोलना होता है उसके बारे में और उसका रोल प्ले करना होता है, उसके जैसा गेटअप लेना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में। कितना मज़ा आता है बच्चों को ऐसे रंग-बिरंगे कॉस्ट्यूम में देख के, अलग-अलग तरीके से बच्चे बोलते हैं, अलग-अलग लोगों का रोल प्ले करते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रिटेंड प्ले या फिर बच्चे टॉयज़ के साथ नई-नई चीज़ें खेलते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे टॉयज़ मार्केट में आ चुके हैं जैसे कि आइसक्रीम ट्रॉली, तो बच्चे आइसक्रीम वाले का रोल प्ले करते हैं या फिर सब्ज़ी की ट्रॉली या बच्चे घर में ही हम बच्चों को सब्ज़ियाँ दे देते हैं, बच्चे सब्ज़ियाँ बेचते हैं कि सब्ज़ी ले लो या किचन सेट हुआ या डॉक्टर सेट हुआ या वॉकी टॉकी हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रिटेंड प्ले। और यकीन मानिए बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रिटेंड प्ले खेलना। तो आपको इन चीज़ों के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करिए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमें क्यों बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो सबसे पहले बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है प्रिटेंड प्ले से, बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ती है कि बच्चे जब किसी का रोल प्ले करते हैं तो उसके जैसे बात करते हैं, दूसरों से बातें करते हैं। अगर 2 बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनसे एक दूसरे से वो उस तरीके से बातें करते हैं जैसे कि अगर डॉक्टर सेट खेल रहे हैं तो बच्चे या तो डॉक्टर जैसे बात करेंगे या पेशेंट जैसे बात करेंगे, या फिर अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे बात करना है। इसके साथ ही वोकैबुलरी भी बढ़ती है क्योंकि नई-नई चीज़ें उनके पास होती हैं, नए-नए टॉयज़ के साथ खेलते हैं कि जिन चीज़ों से बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है, उस तरीके के टॉयज़ के साथ बच्चे खेलते हैं। जैसे अगर किचन सेट खेलते हैं तो कप सॉसर ले लेते हैं या फिर दूसरी चीज़ें पेन ले लेते हैं, करछी ले लेते हैं, तो बच्चे उन चीज़ों के नाम भी सीखते हैं और उनसे क्या बनता है, उनसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की वोकैबुलरी भी डेवलप होती है। बच्चों के हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है प्रिटेंड प्ले, क्योंकि जैसे जो भी बच्चों के दिमाग में चल रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं, उसी को बच्चे फॉलो कर रहे हैं, हाथों से उठा रहे हैं, तो बच्चों के हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बच्चे इन गेम से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखते हैं। जैसे अगर कोई भी गेम बच्चा खेल रहा है, तो अगर 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं या पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं, इन चीज़ों में क्या होता है कि एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मान के चलिए अगर बच्चे डॉक्टर सेट खेल रहे हैं, तो अगर आपका बच्चा डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है तो पेशेंट उसको इंस्ट्रक्शन देगा, पेशेंट उसको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। इस तरीके से बच्चे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना सीखते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स से बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, दूसरे बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रिटेंड प्ले गेम्स। इसके अलावा बच्चे चीज़ों की, लोगों की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कोई भी रोल प्ले बच्चे करते हैं तो उस चीज़ के बारे में बच्चे जानते हैं और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। जैसे किचन सेट में हुआ तो बर्तनों की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। आप अपनी मदर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, खाने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, या डॉक्टर सेट हुआ तो डॉक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, डॉक्टर के टूल्स को समझते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। या बच्चों को टूल किट, आजकल बच्चों की टूल किट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बच्चे टूल किट से खेलना पसंद करते हैं कि कैसे उनका नट बोल्ट खोलना है, स्क्रू खोलना है। तो इस तरीके से वो उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को भी
सीखते हैं कि इसके अलावा बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, बॉन्ड बनाना, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देना, एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी, लीडरशिप क्वालिटी भी बच्चों में डेवलप होती है इससे। और इसके अलावा अगर बच्चे, जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं या बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, जगह टिक के नहीं बैठते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा, कोई भी चीज़ आप खेल रहे हो तो उसमें बच्चा एंगेज रहेगा, कंसंट्रेट करना सीखेगा, और बच्चा दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखता है कि कैसे हमें दूसरों के साथ खेलना है, दूसरे लोगों की क्या इम्पोर्टेंट होती है। अगर किसी का जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते हैं, तो बच्चा जिसका रोल प्ले कर रहा है तो उसके बारे में तो बच्चा जानेगा ना, कि चलो मैं रानी लक्ष्मीबाई का कोई किरदार निभा रहा है, तो उसके लिए हम बताएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, क्या करा उन्होंने हमारे देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके से बच्चे इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं, और बच्चे टॉयज़ की इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं, बच्चे चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, लोगों की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये रोल प्ले गेम्स खेलना। तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करिए इस तरीके के गेम्स खेलने के लिए। आप बच्चों के साथ ये वाले गेम्स खेलेगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे आप 2 से 3 तरीके के टॉयज़ को मिक्स एंड मैच कर लीजिएगा उसके साथ खेलिए, जैसे फ्रूट्स कटिंग हो गया, वेजिटेबल कटिंग हो गया, या फिर टी सेट हो गया, डॉक्टर सेट हो गया, डॉल हाउसेस हो गए, वॉकी टॉकी हो गया। इन सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करते हुए आप बच्चों के साथ प्रिटेंड प्ले करिएगा। आप उनको सिखाइएगा कि ये चीज़ें कैसे खेलते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। अब ये तो आप भी जानते हैं कि फ़न वे में बच्चे को हम बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, और प्रिटेंड प्ले के ज़रिए तो हम बहुत ही सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। बच्चों की वोकेबलरी को भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमको जो वर्ड्स बच्चों को सिखाना है, तो इन गेम्स के दौरान हम वो वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करें। इस तरीके से बच्चों की वोकेबलरी भी डेवलप होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, या आपको लगता है कि कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी इसमें ऐड हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।